जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद ही सही पर फिर से हाजिर हैं वही पुराने अंदाज में और नए पुराने खबरों के साथ। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में दो गुटों के बीच आपसी रंजिश या फेसबुक पोस्ट को पे कमेंट को लेकर कुछ विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष की तरफ से मारामारी हुआ और उसमें एक वृद्ध व्यक्ति का जान चला गया, जिनका उम्र 65 वर्ष था। जिन लोगों ने इनको पीटा है उन लोगों का आरोप है कि हमारे फेसबुक पोस्ट पे इसने लाफिंग इमोजी दिया था। अब सोचिए, 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति अगर किसी को कमेंट करता हो तो क्या कमेंट करता होगा? उसे उतना ज्यादा आइडिया होगा नहीं कि कौन सा लाफिंग इमोजी है और कौन सा एग्री इमोजी है और कौन सा सैड इमोजी है। तो ये इमोजी और कमेंट ये सब बड़ा थोड़ा सा दुखद मैटर है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। खैर, अब सोचिए कि सोशल मीडिया पर ये जो विवाद हुआ था ये था क्या? क्रिकेट का कुछ पोस्ट डाला गया था आज से 4 महीना पहले। अब किसके साथ कौन सा मैच था वो अभी ज्यादा क्लियर हुआ नहीं है, क्योंकि जब वहां हत्या हो गया है और किसी की जान चली गई है तो सभी लोग भागने में व्यस्त है। पुलिस प्रशासन वहां कैंप कर रही है ताकि ये घटना और बड़ा ना हो। ये घटना 4 जून 2025 को घटित हुआ है, जिसमें मोहम्मद वाजुल हक की मौत हो गई। खैर, जो हम आपको बताए हैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें वाजुल हक कमेंट नहीं किए थे, वाजुल हक के पोते ने कमेंट कर दिया था। तो कमेंट में लाफिंग इमोजी वगैरह डाल दिया था। तो आजकल गांव देहात के बच्चे उतना नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा है क्या है। कभी कभी गौर कीजिएगा, हम लोग ही किसी का स्टेटस देखते रहते हैं और उसी बीच में मतलब कोई सैड न्यूज हो, दुखी वाला खबर हो और वहां लाफिंग या हार्ट वाला या लाइक वाला कुछ इमोजी सेंड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जानबूझ के उसको इमोजी या उस तरह का चीज भेज रहे हैं। फ्लो में है, आदमी आगे बढ़ रहा है, वहां लग गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए मारामारी और गारागारी किया जाए। लेकिन आप देखिएगा, अपने क्षेत्र में अगल बगल में ऐसे बहुत सारे चमन के फूल लोग हैं, जिन लोगों के फेसबुक पोस्ट पे अगर लाफिंग इमोजी आ गया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, उस पे 4 को गाड़ी लिख के फिर स्टेटस लगा देगा। तो इस तरह का जो ढक्कन वाला काम करता है, ये सब चूतिया टाइप लोग हैं। इनको समझ में आता नहीं है कि कहाँ पे क्या डालना है क्या नहीं डालना है। लाफिंग इमोजी अगर डल ही गया तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है। इतना ज्यादा हाइपर होने का जरूरत नहीं है। और इस सब चीजों में छोटे छोटे बात को लेके बड़ा बड़ा विवाद बहुत ही घातक है। अब सोचिए, वो लाफिंग इमोजी या कुछ वैसा कमेंट को लेकर किसी का जान ले लिया। अब जिन लोगों ने भी उसके ऊपर हमला किया है उस सभी के सभी साले जेल में सड़ेंगे। नहीं सड़ने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ न्याय 15-20 साल से पहले मिलता नहीं है। और जब तक इस पे न्याय आएगा तब तक 15-20 साल लोग जेल में सड़ जाएगा और उन लोगों का आधा जवानी इसी में बर्बाद हो जाएगा। तो सोचिए हम लोग समाज को क्या दे रहे हैं। खैर, अब ये वो अलग मैटर। दूसरा देखिए, अभी हमारे तेजस्वी यादव जी क्लियर किए हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है बिहार में, तो एक से एक नए नए प्रकरण और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने कहा कि हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पे आरक्षण का सीमा 85% किया जाए और इसे 9वीं सूची में डाल दिया जाए, ताकि मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। तो 85% आरक्षण, तेजस्वी जी आपके बस का बात तो नहीं है, लेकिन राजद के मुखिया होने के नाते आप 85% आरक्षण अपने पार्टी में दे सकते हैं। अगर ये दे सकते हैं तभी आगे मुंह खोलिए, और नहीं दे सकते हैं तो बिना काम के अफवाह नहीं उड़ाइए। जनता इतना पागल नहीं है और इतना बेवकूफ नहीं है जिसे आप खाली आप लोग लॉलीपॉप चुसा के और कुर्सी हथियाना चाहते हैं। 85% आरक्षण का मांग में हम भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना है कि 85% सीट आरक्षित लोगों को देना है। आपको जो दबे कुचले हैं जाति के हिसाब से, बिहार में तो जातिगत जनगणना आप लोग करा चुके हैं, तो सबसे पहले 14 से 15% टिकट सिर्फ यादव को दीजिए, 18% टिकट सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को दीजिए। जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से वैसे आप टिकट का वितरण कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आगे बात कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो बिना काम के अफवाह मत फैलाइए कि आपको 85% आरक्षण का आप मांग कर रहे हैं। आपको पता है कि संभव नहीं है और आपके औकात और आपके बूते से बहुत बाहर है, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपसे पहले आपके माता पिता बिहार में 15-20 साल राज कर चुके हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या ही कर लोगे। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि एक तो आप 9वीं फेल हो या 9वीं पास हो, ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 10वीं तो आप पास नहीं किए हो, ये क्लियर मैटर है। तो आपके पास जितना ज्ञान है उतना ही ना काम कीजिएगा। तो ज्ञान कम हो तो कम ही बात करना चाहिए। बाकी बिहार की सभी जनता से हम इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि नेताओं के फालतू के लॉलीपॉप के चक्कर में ना पड़े। जो लोग आरक्षण देने का बात कर रहे हैं उन्हें आप लोग इतना ही कहें कि आप अपने पार्टी में पहले आरक्षण दीजिए और जिसकी जितनी आबादी है उन आबादी के हिसाब से उनको टिकट दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं आप वैसे लोगों को टिकट और जाति के हिसाब से टिकट नहीं दे पा रहे हैं तो बिना काम के अफवाह और हल्ला हंगामा नहीं कीजिए। पब्लिक को चूतिया समझने का भूल ना करें, पब्लिक बहुत समझदार है।
आप जैसे कितने लोगों को एक एक प्लेट में रख के घोर घाल के पी जाती है पब्लिक। यहाँ पब्लिक 10 गो नेता लोग से पैसा लेती है, सबको टांगती है, वोट एक को देती है। तो समझदार पब्लिक है या आपके नेता है, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। बाकी है लेकिन अफवाह नहीं फैलाइए कि आपको 85% आरक्षण चाहिए, आप सत्ता में आएंगे तो 85% आरक्षण दे देंगे। सत्ता में आने से पहले आप अपने पार्टी में पहले 85% आरक्षण दीजिए, 15% सीट ही जनरल लोगों को दीजिए, और उसमें भी जिसके पास काबिलियत हो। ऐसा नहीं कि 15% जो बच रहा है वो किसी एक को दे दीजिएगा, नहीं देना है, उसमें भी सभी जाति का हिस्सा होना चाहिए। बाकी और यहाँ आप दबे कुचले को दीजिए, 85% दीजिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है तो आप लोग इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाइए जहां तेजस्वी जी और उनके समर्थक तक भी ये पहुंचे कि वो अपने पार्टी में इसी विधानसभा चुनाव में 85% सीट, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर दे। यादव का 14% शेयर होना चाहिए, मुस्लिम समाज का 17 से 18%, बाकी 2% भूमिहार है, 1-1.5% ब्राह्मण है, राजपूत है, हर किसी को उसी हिसाब से दीजिएगा। अब 445 या 42 जो भी टिकट है उसमें इसी हिसाब से आप दीजिए। 85% पहले तो ब्लॉक कर दीजिए और जाति के हिसाब से दे दीजिएगा, और बाकी जो 15% बचेगा उसमें आप भी आ सकते हैं, बाकी लोगों को चुन चुन के वैसे दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो झूठे अफवाह नहीं फैलाइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूर दूर तक पहुंचाइएगा। शुरुआत आज कर दिए हैं तो फिर आगे चलता रहेगा। तब तक जय श्री राम।